आपका जॉब अपडेट 2.0 पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ जो है आप लोग का DFCCIL की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई थी, इसका जो एग्ज़ाम आप लोग का जुलाई या जून में होने वाला है। तो आप लोग का जो है इसमें एक सिलेबस में रेलवे हिस्ट्री का चैप्टर आते हैं। तो आपको जो मैं सारे टॉपिक्स को जो है कवर करवा दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, फुल टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग का प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए थे वही सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक्स करवाने वाला हूं। उसी से 100% क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देख ले, आज जो टॉपिक करवाने वाला हूं, भारत पाक विभाजन के बाद रेलवे का औद्योगिक काल 1832 से 1852। उसके बाद आगे जो मैं करवाने वाला हूं, रेलवे का विद्युतीकरण और विस्तार। फिर आगे जो करवाऊंगा, यात्री रेलवे का विस्तार और परिचय। तो जितने भी टॉपिक मैं करवाऊंगा सारे का PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग को जो जो टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ उसी के अंदर से आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को जो है ध्यान से टॉपिक्स को देखना है और फिर आगे बताना है। मैं आगे क्वेश्चंस भी करूंगा कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो है लगभग मैं सारे चीज़ों को बता दूंगा ताकि आप लोग का कोई भी चीज़ छूटे ना। इसलिए यहाँ से शुरुआत करते, पहला टॉपिक की बात करें तो रेलवे का औद्योगिक काल। तो औद्योगिक काल आप लोग का जो भी हो 1832 से 1852 तक, मैं सारी चीज़ों को इस टॉपिक में कवर करूंगा। फिर इस टॉपिक के बाद मैं फिर भी और 3-4 टॉपिक है उसको भी कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है रेलवे का औद्योगिक काल, तो आइए जानते हैं इसके अंदर 1832 से 1852 में क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे भारत का पहला रेलवे 1832 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास में प्रस्तावित किया गया था। तो आप लोग का यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि भारत का पहला रेलवे जो है कब और किसकी सरकार में और कहाँ पे जो है इसकी प्रस्तावित किया गया था। पहला क्वेश्चन तो आप लोग का ये बन गया है। तो आप लोग का जो आंसर रहने वाला है, भारत का पहला रेलवे 1832 में ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत मद्रास में जो है प्रस्तावित किया गया था। फिर आगे बात करें 1837 में मद्रास में देश की पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे। तो आप लोग का यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहे हैं कि 1837 में जो है मद्रास में देश की पहली ट्रेन चली थी। जो ट्रेन का नाम था, जो रेलवे का नाम था, रेड हिल रेलवे नाम था। फिर आप लोग का यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, फिर एक क्वेश्चंस और बन रहे हैं कि रेड हिल से चिंता ड्रिपेट पुल तक शुरू हुई थी। तो आप लोग का ये पूछ सकते हैं कि देश की पहली ट्रेन जो है किस रेलवे स्टेशन से किस रेलवे स्टेशन तक चली थी। तो आप लोग का यहाँ पे रेड हिल से चिंता ड्रिपेट पुल तक शुरू हुई थी। फिर आगे चलते हैं इसी टॉपिक में। इसे आर्थर कॉटन ने 1836 में ग्रेनाइट के परिवहन के लिए बनाया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्थर कॉटन से भी आप लोग का क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोग को कवर करवा रहा हूँ। एक एक टॉपिक्स को ध्यान से देखें। फिर यहाँ पे देख ले, आर्थर कॉटन की बात आए तो 1836 में इन्होंने जो है ग्रेनाइट के परिवहन के लिए बनाया था। फिर आगे बात करें, कॉटन ने, ये जो कॉटन थे गोदावरी नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए पत्थर की आपूर्ति के लिए बनवाया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉटन ने जो ट्रेन परिवहन का निर्माण किया था, उन्होंने जो है किस चीज़ की आपूर्ति के लिए किया था, तो पत्थर की आपूर्ति के लिए बनवाया था। तो फिर आगे यहाँ पे बात करते हैं, 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे को शामिल किया गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे को शामिल किया गया और उसके बाद ईस्ट इंडिया के लिए भी इसका प्रयोग किया गया। तो आप लोग का ये पहला टॉपिक यहाँ से बन रहा है। आप लोग को ध्यान से इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेना है। फिर आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं 1848 की बात करते हैं। 1848 से 1856 में, तो 1856 में बात करें तो भारत के जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो आप लोग का क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं कि भारत के जनरल जो है गवर्नर जनरल कब से कब तक जो है ये शासनकाल में रहे हैं। तो यहाँ पे 1848 से 1856 तक जो है लॉर्ड डलहौजी जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। और इन्होंने जो है यहाँ पे देख लीजिए 1953 में इन्होंने प्रसिद्ध रेलवे मिंटस के कारण उन्हें रेलवे का, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1953 में उनके प्रसिद्ध रेलवे मिंटस के कारण जो है उन्हें रेलवे का जनक कहा गया था। तो इन्होंने एक रेलवे का निर्माण किया था जिनका नाम मिंटस था। उन्होंने जो है रेलवे को जनक कहा गया था, मतलब लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। तो आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, आप लोग को ये भी कवर कर लेना है, अच्छे से देख लेना, याद कर लेना है। फिर यहाँ पे आगे बात करते आगे चलते हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत की। तो इन्होंने
ने जो है भारत में रेलवे की शुरुआत की। फिर ग्रेट इंडिया प्रायद्वीपीय रेलवे को 1849 में संसद के एक अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। तो आप लोग का ये एक टॉपिक कवर हो गया 1848 से 1856 में। मैं इस पीडीएफ को भी डाल दूंगा, आप जो है पीडीएफ को वहाँ अच्छे से देख के यहाँ पे देख ले कि 1851 में भी आप लोग का जो है एक टॉपिक बनते हैं। 1851 में क्या है कि रुड़की में सोलानी एडवाइडक्ट रेलवे का निर्माण किया गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग का एक क्वेश्चन बन रहा है कि 1891 में कौन सा रेलवे का निर्माण किया गया। फिर आगे चलते हैं, आगे जो यहाँ पे है इसे थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव द्वारा खींचा गया था। तो आप लोग का ये इंपॉर्टेंट भी लाइन है, इसे थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव द्वारा खींचा गया था। फिर आगे चलते हैं, जिसका नाम उस समय के एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर रखा गया था। और फिर रेलवे में सलोनी नदी के ऊपर एक जल सेतु के लिए निर्माण सामग्री का परिवहन किया गया 1852 में। तो आप लोग का ये तो ऐसे टॉपिक है, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो यहाँ पे एक क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो 1851 से रिलेटेड निकल के आते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फिर यहाँ पे 1852 से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन निकल के आते हैं। 1852 में मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी को शामिल किया गया, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं न्यू टॉपिक की ओर। न्यू टॉपिक आप लोग का ये रहने वाला है कि यात्री रेलवे। यहाँ पे देख सकते हैं यात्री रेलवे का विस्तार और परिचय, जो कि 1853 से 1924 तक आपकी रहने वाली है। तो मैं एक एक चीज़ आपको इसके अंदर भी बताने वाला हूँ, तो आप लोग एक बार इसे कवर कर ले। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे देख ले इसके अंदर जो है 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी को समर्पित भारत में बोरी बंदर बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर तक फैली पहली रेलवे लाइन की यात्री ट्रेनों के लिए खोल दिया गया था। तो आप लोग का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे, वीवीआई मान के चलिए। आप लोग को जो है यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने पहली ट्रेन जो चली थी वो बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी, जो कि 34 किलोमीटर तक फैली और रेलवे लाइन को यात्री ट्रेनों के लिए खोल दिया गया था। तो आप लोग के क्वेश्चंस यहाँ पे क्या बन रहे हैं कि कब जो है भारत की पहली ट्रेन चली थी। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है, तो आप लोग को बोलना है 16 अप्रैल 1853। उसके बाद किसने चलवाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई थी। दो क्वेश्चंस बन गए यहाँ पे। फिर तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग के बन रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक चली थी। यहाँ पे देख लिए भारत में बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी, ठीक। चौथा क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे बन रहे, फिर कहाँ पे कितनी दूरी तक चली थी, 34 किलोमीटर तक चली थी। तो आप लोग को यहाँ तक आप लोग क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देख लीजिए 14 कैरिज ट्रेनों 3 भाप इंजनों द्वारा चलाया गया साहिब। यहाँ पे देख सकते हैं 14 कैरिज ट्रेन चली गई थी, जो कि 3 भाप इंजनों द्वारा चलाई गई थी। कहाँ कहाँ चली थी, साहिब, सिंध और सुल्तान के बीच जो चली थी। फिर आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देख सकते हैं 34 किलोमीटर, यहाँ पे 34 किलोमीटर 21 मील की यात्रा करते हुए ट्रेन एक बार कुल 400 लोगों को ले जा सकती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा जो पहली ट्रेन जो चली थी उसमें लगभग 400 लोगों को ले जा सकती थी। फिर आगे पैसेंजर लाइन का निर्माण और संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे GIPR। तो जी यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं कि GIPR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग को बोलना है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया आप लोग, GIPR का फुल फॉर्म एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा जो है किया गया था। फिर यहाँ पे देख ले पूर्वी भारत में पहली ट्रेन जो 15 अगस्त 1854 को हावड़ा के से हुगली के बीच में शुरू हुई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के बन रहे हैं कि पूर्वी भारत में पहली ट्रेन जो है कब शुरुआत हुई और कहाँ से कहाँ के बीच ये चली थी। तो आप लोग को यहाँ पे देखना है 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के बीच में शुरू हुई थी। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे 1 जुलाई की बात करते हैं, 1 जुलाई 1856 की। तो यहाँ पे देख ले दक्षिण भारत में पहली बार रोयापुरम बेसरपडी मद्रास से वल्जा रोड आरकोट तक शुरू हुआ था। तो आप लोग का यहाँ से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं 1 जुलाई 1856 से रिलेटेड, यहाँ दक्षिण भारत में पहली बार जो है ट्रेन चली थी। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 1862 की बात करें तो 1862 में बिहार के जमालपुर में मुंगेर के पास पहली रेलवे कार्यशाला बनाई गई थी, जो कि आप लोग को यहाँ पता होना चाहिए कि 1862 की बात करें तो यहाँ बिहार में पहली बार
रेलवे कार्यशाला बनाई गई थी, जो कि जमालपुर में मुंगेर के पास आप लोग की थी। और आगे चलते आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यह लोहा और इस्पात फाउंड्रिंग, रोलिंग मिल और अन्य सुविधाओं के साथ भारत की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में से एक रूप से विकसित हुआ। तो यहाँ पे जो आप लोग का जो जमालपुर जो है, जमालपुर कारखाना के रूप में जो आती है, वो कार्यशाला बनाई गई। यहाँ बहुत तरह के लोहा और इस्पात जैसी फाउंड्रिंग, रोलिंग मिल बनती थी। अन्य सुविधा भी यहाँ पे थी, बहुत सारी सुविधा यहाँ पे थी, जो कि सब भारत में प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में से एक रूप में विकसित हुई थी। फिर आगे चलते हैं, आगे जो है दिल्ली जंक्शन 1864 में उत्तर में पहला स्टेशन बना। तो दिल्ली जंक्शन आप लोग का 1864 में वहाँ पे बना है, जो कि उत्तर में आप लोग का यहाँ पे दिल्ली जंक्शन रहते हैं। यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन और जंक्शन था। तो दिल्ली जंक्शन की बात करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कब इनका पहला स्टेशन बना, तो 1864 में बना। यह जो है सबसे पुराना पूछ दे कि सबसे पुराना स्टेशन कौन सा है, तो आप लोग को बोलना है दिल्ली जंक्शन है। और फिर यहाँ पे देख ले, और अभी भी प्रमुख स्टेशन और जंक्शन है। और यहाँ पे देख ले कि ट्रेन की सफलता के बाद रेलवे ने भोर ट्रैक पर ट्रैक बनाने का एक और बड़ा कदम उठाया। तो धीरे धीरे रेलवे अपनी सफलता की ओर चली थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन की जो सफलता के बाद जो है भोर ट्रैक पर ट्रैक बनाने का एक बड़ा कदम उठाया गया था। इस ट्रैक का निर्माण जो है 2000 फीट ऊंचाई और बम्बई से पुणे से जोड़ने के लिए सुरंगों और रिवर्स वर्डी कट के साथ 9 साल की अवधि में और बड़े मानवीय खर्चों में किया गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जब ट्रेन की सफलता हो गई भारत में, तो आप यहाँ पे जो और भी बड़ा कदम उठाया गया, जो कि 2000 फीट ऊंचाई पर बम्बई से पुणे जोड़ने के लिए सुरंगों और रिवर्स वर्डी कट के साथ 9 साल की अवधि में और बड़े मानवीय खर्च किया गया। तो आप लोग के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खर्च देखने को मिला। कितना खर्च मिला वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख ले, लखनऊ उत्तर में रेलवे वाला अगला प्रमुख शहर था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का, यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, लखनऊ उत्तर में रेलवे वाला अगला प्रमुख शहर था। फिर आगे चलते आगे यहाँ पे देख ले कि 1864 में यहाँ पे रोहिलखंड रेलवे की स्थापना हुई थी। अवध और रोहिलखंड की स्थापना 1864 में हुई थी। आप लोग को सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करना, जिसमें लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाली पहली लाइन थी। आप लोग का एक और टॉपिक यहाँ पे है, भारत पाक विभाजन के बाद रेलवे। तो आप लोग के यहाँ पे ये टॉपिक भी मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो है आप लोग का मेन टॉपिक जो यहाँ पे ये रहने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1947 में स्वतंत्रता के बाद रेलवे को एक झटके का सामना करना पड़ा। तो भारत पाकिस्तान जब आज़ाद अलग हुआ तो आप लोग को रेलवे का एक झटके का सामना करना पड़ा था, क्योंकि लगभग 40% रेलवे ट्रैक अब नवनिर्मित पाकिस्तान में स्थित थे। तो जो बनाया था भारत का, वो 40% जो है पाकिस्तान में स्थित हो गए थे। फिर जम्मू जैसे नए भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए नई रेल पटरियां बिछाकर इस समस्या का समाधान किया गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारत में जो प्रमुख शहर थे, जोड़ने के लिए नई नई पटरियों बिछाना पड़ा। इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा खर्च लगे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इससे भारत सरकार को भारी खर्चा उठाना पड़ा। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था भारत को, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं भारत सरकार को जो है भारी खर्चा उठाना पड़ा, क्योंकि जो है 40% रेलवे जो है पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। इसलिए जो है यहाँ पे भारत को भारी खर्चा उठाना पड़ा। तो ऐसे ही टॉपिक्स मैं आपको हमेशा कवर करवाऊंगा और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। आपको जो है ये हमें अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद जो मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ताकि आप टेस्ट दे पाए। टेस्ट देने के बाद आपको पता चले कि आपने कितना पढ़ा और कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।